नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है और आप अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवा भी लिए हैं और आपको आपके घर के पते पर डाकघर के द्वारा आपका वोटर आईडी कार्ड मिल भी गया है और आप अपना प्लास्टिक का पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आप डाउनलोड करके आप अपने घर के पते पर दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और आपका वोटर आईडी कार्ड किसी वजह से गुम हो गया है या चोरी हो गया है या फट गया है या जल गया है और आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से ऑर्डर करना चाहते हैं और आप ऑर्डर करने के लिए नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा कुछ ही मिनटों में अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपने घर के पते पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बट दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको हर प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और दोस्तों आपको यह भी बताते हैं कि यह जो पीवीसी वोटर आईडी कार्ड का जो ऑर्डर है वह आपको निःशुल्क रूप में ही करना पड़ेगा। चलिए इसमें आगे वीडियो की ओर देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। अगर आप इस प्रोसेस को अपने स्मार्टफोन पर करना चाहते हैं तो यह जो प्रोसेस है वह सेम प्रोसेस रहेगा। आपको अपने ब्राउजर में सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, तो आपको अपने ब्राउजर के सर्च बार में सर्च कर देना है वोटर। आपको सर्च बार में सर्च करते ही वोटर कार्ड आपके सामने इस तरह के एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा। आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर में इलेक्शन कमीशन और उसी में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा इलेक्टोरल सर्च ECI.gov। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इस लिंक पर जाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। आपको इस लिंक पर क्लिक करते ही आप मतदाता सेवा पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं और आपको यहाँ पे सारा इंटरफेस आपको शो कर देगा कि इस पोर्टल में जितने सारे सर्विस का यूज किया जाता है, जितने सारे को अप्लाई किया जाता है, आपको यहाँ पे एक इंटरफेस के रूप में शो कर देगा। आपको इस पोर्टल को यूज करने से पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइन अप। आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप जैसे साइन अप कर लीजिएगा तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा लॉगिन। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तभी आप इस पोर्टल को आप उपयोग कर सकते हैं। आप जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने लॉगिन का इस तरह का एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर या फिर ईपिक नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको फिलअप कर देना है, जो आप साइन अप करते समय आप पासवर्ड के रूप में आप यहाँ पे ऐड किए होंगे। आपको यहाँ पे इस कैप्चा कोड को सेम इस तरह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो जो आप अपने रजिस्ट्रेशन के समय अपने मोबाइल नंबर को ऐड किए होंगे वह आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसी मोबाइल नंबर पर आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया होगा। आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आपको वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप फिर से मतदाता सेवा पोर्टल पर आप आ जाते हैं और आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा नीचे में एक सर्विस करेक्शन ऑफ एंट्रीज। आपको इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा फिल फॉर्म 8। आपको फिल फॉर्म 8 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको फिल फॉर्म 8 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपना खुद का पीवीसी वोटर आईडी कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपने फैमिली के किसी भी सदस्य का। तो आप यहाँ पे अगर खुद का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने फैमिली या दूसरे का वोटर आईडी कार्ड को आप एक पीवीसी कार्ड में आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दूसरे वाले ऑप्शन पर। अगर आप खुद के पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने जो ईपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड का उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से सेलेक्ट डिटेल्स का एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। आपका यहाँ पे जो आपका वोटर आईडी कार्ड में जितना सारा डिटेल्स है वह आपको शो कर देगा। आपका यहाँ पे आपका स्टेट नेम, आपका विधानसभा नेम, आपका पार्ट नंबर और आपका यहाँ पे नेम शो कर देगा। आपका पिता का नाम शो कर देगा और आपको नीचे में यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ओके। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से इस तरह का एक पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे शो कर रहा है 4 ऑप्शन। आप यहाँ पे
अगर अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में बिना करेक्शन किए ही आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से अपने घर के पते पर आप डाकघर के द्वारा मंगवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको ओके वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। आप इसी ओके वाले आइकन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप जनरेट होकर आ जाएगा। अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन किए होंगे, आपका जो करेक्शन है वोटर आईडी कार्ड का वह अधूरा है, या फिर आप अपने आधार कार्ड में किए हुए करेक्शन के रेफरेंस नंबर को आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहां से अपने वोटर आईडी कार्ड में पीछे किए हुए करेक्शन के एप्लीकेशन के रेफरेंस स्लिप को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे कट कर देना है। आप इसे कट कीजिएगा तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड का सारा डिटेल्स है वह आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे स्टेप बी डिटेल्स पर आप आ जाते हैं। आपका यहाँ पे जो नेम है वह शो कर देगा। आपका यहाँ पे जो एपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड नंबर है वह आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आधार नंबर, आपको यहाँ पे आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को फिलअप कर देना है। और उसी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर। अगर आप यहाँ पे अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी अपने मोबाइल नंबर को आप लिंक कर सकते हैं। अगर आप ईमेल आईडी को भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में तो आप इस सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को फिलअप करके आप लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को फिलअप करना ही पड़ेगा, यह आपके लिए कंपलसरी होगा। आपको इस तरह अपने आधार नंबर और इस तरह अपने मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड किसी वजह से चोरी हो गया है तो आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड किसी वजह से फट गया है या खराब हो गया है तो आप यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में जो लिखा हुआ आपका एड्रेस है या फिर आपका फोटो है वह किसी वजह से धुंधलापन हो गया है तो आप यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे लोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे FIR पुलिस रिपोर्ट मांगेगा कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड जो गुम हुआ है वह आप अपने पुलिस स्टेशन में आप तो रिपोर्ट लिखाए होंगे, उस रिपोर्ट स्लिप को आपको यहाँ पे PDF के रूप में डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली में इतना सारा झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप चौथे स्टेप डिक्लेरेशन के स्टेप पर आप आ जाते हैं और आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आप इसे करेक्शन को आप कब कर रहे हैं, आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को किस तारीख को ऑनलाइन तरीके से आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपका यहाँ पे डेट शो कर देगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्लेस, आप अपने एरिया के जो विकसित स्थान है या फिर आप अपने प्रखंड के नेम को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपको अपने प्लेस नेम को चूज कर लेना है और आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैप्चा कोड, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू एंड सबमिट, आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का समरी पेज आपके सामने जनरेट होकर आ जाएगा। आप यहाँ से सारे डिटेल्स को आप देख लीजिएगा। आपका यहाँ पे जो आपका आधार नंबर रहता है वह आपको शो कर देगा। आप यहाँ पे सारे डिटेल्स को देख के अगर आपको इस समरी पेज में किसी भी तरह का त्रुटि दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर आप इस समरी पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं PDF के रूप में तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाउनलोड, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपको इसी समरी पेज में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं करना है तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ई साइन एंड सबमिट, आपको ई साइन एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको ई साइन एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिक्योर हैं या फिर नहीं है। अगर आप हैं तो आप यहाँ पे एस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह का प्रोसेस लेगा दोस्तों और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस जनरेट होकर आ जाएगा और आप यहाँ पे
हस्ताक्षर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जो आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या फिर यूआईडी टोकन। आप यहाँ पे किसी भी नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे अपने सिंपली में अपने आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी भेजा गया होगा यूआईडीआई के द्वारा। आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरह का आपके प्रोसेस में फिर से प्रोसेस लेगा और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा पीवीसी वोटर आईडी कार्ड का ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वह यहाँ पे जनरेट होकर आ गया है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो SRN नंबर रहता है वह आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारे केसेस में। अगर आप इस एप्लीकेशन के एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वह आपके सामने इस तरह जनरेट होकर आ जाएगा एक इंटरफेस के रूप में। आपका यहाँ पे शो कर देगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप और आपका जो रेफरेंस नंबर रहता है आपका एप्लीकेशन का वह शो कर देगा। आपका यहाँ पे जो डेट आप किस तारीख को आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से ऑर्डर किए हैं वह डेट आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स शो कर देगा। अगर आप इस कॉपी को आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप की किसी भी फाइल में तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एरो का चिन्ह, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे इस तरह अपने पीडीएफ के नेम को चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप इसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका यह एक्नॉलेजमेंट एप्लीकेशन स्लिप है वह आपके मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी फाइल में सेव हो जाएगा। अगर आप कभी भी अपने ऑर्डर किए हुए पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन स्टेटस को आप चेक करना चाहिएगा तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का सर्विस। आपको यहाँ पे इस सर्विस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे उस सर्विस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर आपको जो नोटबुक में नोट करने के लिए बोले थे वह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है या फिर अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप में जो आपका SRN नंबर रहता है, रेफरेंस नंबर रहता है एप्लीकेशन का, वह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो जो आपका ऑर्डर पीवीसी वोटर आईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वह आपके सामने एक इंटरफेस के रूप में शो कर देगा। दोस्तों आप इस तरह मतदाता सेवा पोर्टल पर आकर आप अपने गुम हुए या फिर चोरी हुए या फिर फटे हुए या फिर जले हुए वोटर आईडी कार्ड को आप ऑनलाइन तरीके से आप मात्र एक ऑर्डर करके आप निःशुल्क रूप में घर के पते पर आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आप मंगवा सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपने पीवीसी वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन तरीके से आप निःशुल्क रूप में आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा ही आप ऑर्डर करना सीख गए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन में नीतीश को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि दोस्तों जो हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले हमारे वीडियो के माध्यम से ही आप सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए तो फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।